हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट लेक्चर तक हमने जो देखा था उसमें हमने मोड को कैसे बेसिक इक्वेशंस में ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उसे हटा सकते हैं और हम उसे कैसे रिमूव करके इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था। तो गाइज हमने जो लास्ट एग्जांपल में किया था, लास्ट लेक्चर तक किया था, उसमें हमने एक चीज देखी होगी। कोई भी रैंडम एग्जांपल अगर मैं ये बोल दूं ये है, तो इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी। अभी तक जितने भी हमारे इनपुट थे, जितना भी इनपुट था वो सारा क्या था? लीनियर था, लीनियर था। लेकिन गाइज अगर मैं कहूं कि हमारा जो मोड है इसका जो इनपुट है वो क्वाड्रेटिक है या कोई भी पोलिनोमियल है, या कोई, या कह दूं कि कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका इनपुट हो सकता है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या कोई भी इनपुट हो। अब कोई भी इनपुट हो तो फॉर एनी इनपुट, जो कॉन्सेप्ट हमारा था, जो मैंने आपको इसका डेफिनेशन में बताया था, बेसिक फॉर एनी इनपुट, कोई भी इनपुट हो, हम उस इनपुट के लिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? मोड क्या करता है? पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और जीरो को जीरो ही रखता है। ये ये कभी भी नहीं बदलेगा गाइस, कभी भी नहीं बदलेगा। यही इसका मेन फंक्शन है, तो ये कभी नहीं बदलेगा। तो अगर मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊं कि अगर क्वाड्रेटिक का अगर मैं समझा दूं तो वैसा ही सेम काम हम पॉलिनोमियल में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं, बाकी कोई भी हो, सब में कॉन्सेप्ट एक ही चीज रहेगी कि हमें इनपुट को देखना है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसे वो पॉजिटिव बना देगा, और अगर इनपुट जीरो है तो उसे वो जीरो ही रखेगा। बस हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मोड को ऑपरेट करना है। और ये जो चीजें देखनी है, ये किसके लिए देखनी है? इनपुट के लिए देखनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोड के अंदर जो भी इनपुट है, जो डब्बा है, ये जो है, इसके लिए हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ना कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल है, एक्स वाई जो भी है, उसके लिए नहीं, बल्कि इस पूरे इनपुट के लिए हमें चेक करना है कि ये कैसा बिहेव करता है। तो गाइस सबसे पहला मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जो हमने पिछली प्रॉब्लम शीट में दिया था, जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। भाई एक एग्जांपल हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं गाइज। तो गाइज जो एक एग्जांपल था हमारा, वो था मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो गाइज अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये तो काफी सिंपल हो गया, क्योंकि हम इसमें तो जानते हैं कि मोड अगर पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो जो इसका इनपुट है, इसका इनपुट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसकी वैल्यू या तो 4 होगी, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? -4 होगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो डी नेगेटिव आ जाएगा, तो नो रियल एक्स। यहाँ से कोई भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी। डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई थिंक ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, या आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ डी नेगेटिव आने की वजह से कोई x की रियल वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन यहाँ अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 नहीं, अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1,3 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो गाइस ये कोई एग्जांपल है, इसमें भी मैं मोड लगा देता हूं। तो ये एग्जांपल है। तो गाइस इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है? एक इनपुट की तरह क्वाड्रेटिक है। तो अब हमें हमारा इनपुट क्या हुआ एक मोड का? वो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो हमें चेक करना होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का बिहेवियर कौन कौन से इंटरवल में कैसा कैसा होगा, ताकि हम इसको
इस मोड को ऑपरेट कर पाए। तो गाइज इसके लिए हमें थोड़ी सी इनइक्वलिटी यूज करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14, अगर मैं बोल दूं कि ये जो है ये पॉजिटिव है, तो क्या मैं वो x निकाल पाऊंगा जहां ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा? सॉरी, ये माइनस 14 नहीं है, ये सॉरी प्लस 14 नहीं, माइनस 14 है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मैं वो सारे x निकाल पाऊंगा जहां वो पॉजिटिव होगा, और जहां जिन x के लिए ये पॉजिटिव होगा उनको छोड़ के बाकी सारे x के लिए ये कैसा होगा? नेगेटिव या फिर 0। तो 0 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो गाइज अब हम इसे सोल्व करके ये निकाल सकते हैं कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से हमारे पास आया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। सो गाइज आई होप आप सबको ये सब इनइक्वलिटीज सोल्व करना आता है, और अगर गाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल मेक इट अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास हुआ x की वो वैल्यूज जिनके लिए ये कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिवली बिहेव करेगा। तो जो अब हमारे पास वो x कौन से हुए जिनके लिए ये नेगेटिवली बिहेव करेगा? तो वो x तो हमारे पास गाइज डायरेक्टली आ जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 7, इस इंटरवल के लिए उनके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 7 के लिए कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाला वैसे ही हम नेगेटिव करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन गाइज जब हम पॉजिटिव के लिए निकाल चुके हैं तो वो हमारे पास पूरी इस लाइन पे हमारे पास वो सारे x तो आ ही गए जो जिन पे ये पॉजिटिव है, तो जो बाकी बच गए उनके लिए नेगेटिव है, और जो 0 है वो हम इक्वल टू 0 पुट करके सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो गाइज हमारे पास क्वाड्रेटिक फिर से पता चल गया, क्वाड्रेटिक का नेचर कहाँ कैसा होगा। तो अब हम सिंपली इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमें इस पे वो वैल्यूज मार्क करनी है जहां ये 0 हो रहा होगा। तो ये 0 कहाँ हो रहा होगा? 7 पे 0 हो रहा है, और ये जो मोड है ये कहाँ 0 हो रहा है? ये 2 पे 0 हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है? -2 पे हो रहा है। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है इसको तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्लू डॉट से, और जो मोड ऑफ x -2 है इसको मैं करता हूं ग्रीन डॉट से। तो अगर मैं इस ग्रीन डॉट वाले की बात करूं तो ये 7 से ग्रेटर पॉजिटिव, 2 से ग्रेटर भी पॉजिटिव, 2 से नीचे आते नेगेटिव, और यहां नेगेटिव। और रही बात इस इस फर्स्ट मोड की, तो ये कैसा बिहेव करेगा ये हम यहां से देख सकते हैं। ग्रेटर देन 7 टू इनफाइनाइट ये कैसा है? पॉजिटिव है। 7 से नीचे आते ही -2 तक ये कैसा है? नेगेटिव है। तो यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। अगेन -2 से नीचे आते ही ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहां भी ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो गाइस अब हमारे पास फिर से वही टेबल आ गई, और अब हम इसे फर्दर जैसे सोल्व करते थे वैसे केसेस बना के सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ मैं फर्स्ट केस बनाता हूं, केस फर्स्ट, जिसके लिए हमारा हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2, और यहाँ मैं इसे ओपन इंटरवल में ले लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट मॉड्यूलस है वो कैसा बिहेवियर कर रहा है? पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है। और जो सेकंड है वो कैसा बिहेवियर कर रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आते तो मोड बोलेगा अरे भैया नेगेटिव कैसे, मैं हूं ना यहाँ। तो वो पॉजिटिव बना के उसे भाग गया। अब वो भाग गया तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। यहां से हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से देख सकते हैं ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x। हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2, 8। तो हमें पता है कि 8 तो इस इंटरवल में आएगा नहीं, लेकिन -2 तो पॉसिबल है क्योंकि वो तो एक्सट्रीमम वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ उसे इंक्लूड कर लेते तो वो आंसर आ जाता। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां से एक आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू -2। तो एक आंसर क्या आया? x इज इक्वल्स टू -2। यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू -2, एक आंसर आ गया। सिमिलरली हम केस सेकंड सोल्व करते हैं। तो ये हुआ
केस सेकंड में हमारे पास है x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के +2 तक। इस इंटरवल में गाइज हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही नेगेटिवली बिहेव करेंगे। तो भैया मोड बोलेगा कैसे, मैं तो इन्हें पॉजिटिव बना ही दूंगा। उसने इसे पॉजिटिव बना दिया, और जैसे ही इसे पॉजिटिव बनाया ये एक माइनस छोड़ के भाग आया, और ये इसने एक माइनस जो लगाया ये अब इसे इस तरह से चेंज कर देगा। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे फर्दर। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम इसे कर सकते हैं -x² + 4x + 16 = 4। फर्दर सोल्व कर लेंगे, x² - 4x - 12 = 0। यहाँ से हम फिर से फैक्टराइजेशन का यूज करके इसे सोल्व कर लेंगे। ये हुआ -12 = 0। यहाँ से हमारे पास x = 6, -2 आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि 6 इस इंटरवल में आएगा नहीं, और -2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आप यहाँ कंक्लूड कीजिए या यहाँ कंक्लूड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर x = -2 पे ये 0 बन रहा है, और अगर 0 बन रहा है तो 0 ही रहेगा। आप चाहिए उसे यहाँ इंक्लूड कर लीजिए, वहां इंक्लूड कर लीजिए। एक्सट्रीमम वैल्यूज पे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो ये गाइज जरूरी नहीं आप केस फर्स्ट में इंक्लूड करें, आप केस सेकंड में भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे यहां भी देख सकते हैं। अब केस थर्ड में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आता है x बिलोंग्स टू 2 to 7। तो गाइज 2 to 7 के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेकंड है वो पॉजिटिव है, और जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेटिक वाला वो मोड है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर वो नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है तो ये हुआ x² - 5x - 14, और ये पॉजिटिव शो कर रहा है तो ये हुआ x - 2 = 4। यहां से ये हुआ -x² + 5x + 14 + x - 2 = 4। ये हुआ -x² + 6x + 12 = 4। तो यहां से जो हमारे पास आया वो हुआ x² - 6x - 8 = 0। तो अब हम यहां से इसको फिर से फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। ये हुआ x² - 6x - 8। तो यहां से अगर मैं आपको सोल्व करूं तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लेते हैं। 6 + -√36 + 8 4 = 32 / 2। ये हुआ 6 + -√6 to 8 3 3 6 / 2। अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा। तो गाइज आई होप आप सब ये कर लेंगे और इसे देख लेंगे कि ये इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा, और फोर्थ केस भी आप बना लेंगे। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने का। अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल आ भी जाता है तो हम, अगर कोई पोलिनोमियल हो, अगर इफ इनपुट इज पोलिनोमियल, अगर इनपुट एक पोलिनोमियल है तो हमें क्या करना है, उसे लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है। अगर आप लीनियर फैक्टर में नहीं भी डिवाइड करते तो भी आप उसे एज एन इनइक्वालिटी सोल्व कीजिए। एज एन इनइक्वालिटी मान लीजिए वो पोलिनोमियल जो है आपके पास वो क्या है, p ऑफ x है। तो p ऑफ x आपके पास एक पोलिनोमियल आया, तो आपको क्या करना है, एज एन इनइक्वालिटी आपको उसे सोल्व करना है। एक बार p ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेके, एक बार px लेस देन 0 लेके। तो यहां से आपके पास वो x आ जाएंगे फॉर विच इट इज पॉजिटिव, और यहां से वो x आ जाएंगे x फॉर विच इट इज नेगेटिव। तो ये सब हमारे पास आ जाएगा। अब गाइज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल टर्म लेते हैं और इसे इक्वल टू 2 कर देते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो गाइज इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें इस इनपुट के बारे में देखना है,
इस इनपुट के बारे में देखना है, वो एक्स निकालने हैं जिनके लिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो रहे हो, और फिर नंबर लाइन बना के सेम प्रोसीजर सोल्व करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हुआ 2 की पावर x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा और 2 की पावर x माइनस 1 नेगेटिव कब होगा। तो यहां से 2 की पावर x ग्रेटर देन 1 कब होगा। तो गाइज आई होप आप सब पोलिनोमियल का भी समझ गए होंगे। सिमिलरली हम एक्सपोनेंशियल का भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में हमें बस देखना है कि उसका जो इनपुट है उसे एक बार पॉजिटिव बनाओ और फिर x निकाल लो, टेक ऑल x, और एक बार उसे नेगेटिव बना के सेम चीज कर लो। चाहे कोई भी हो, हमें ऐसे ही इसे सोल्व करना है। तो गाइज एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता सकता हूं जो आपके बहुत हेल्पफुल हो सकती है आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो जैसे क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें मोड हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें मोड मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, हर एक x पे इंडिविजुअली। तो यहां एक छोटी सी चीज होती है, क्या ये दोनों चीजें, मेरा एक सवाल है, क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? थिंक ऑफ इट वंस। तो ये जो है सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी कोई भी नेगेटिव नंबर हो, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो कैसा बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। और मोड भी तो यही कर रहा है। मोड बोलेगा अरे भैया मुझे लगा के स्क्वायर लगा दे, या स्क्वायर लगा के मुझे लगा दे। सॉरी, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा था, इन दोनों की बात कर रहा था जब ये टू इंक्लूडेड हो। और इनफैक्ट ये इसके भी सिमिलर है। ये जो तीन चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि मोड क्या करेगा? मोड भी तो यही करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। और भैया स्क्वायर भी बोल रहा है नेगेटिव तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी भगाऊंगा उसे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव उसने यहां भी बना दिया, ये भी बना रहा है। तो मोड बोलेगा मुझे लगा के स्क्वायर लगा दो, मैंने पॉजिटिव बना दिया, फिर स्क्वायर पॉजिटिव बनाएगा तो एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं हुआ। ये बोलेगा पहले पॉजिटिव बना ही चुके हो तो भैया मुझे क्यों बुलाया, मेरा क्या काम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ये तो सेम चीज होगी क्योंकि यहाँ मोड लगाओ या ना लगाओ, स्क्वायर भी उसे पॉजिटिव बना देगा और आपका मोड भी उसे पॉजिटिव बना ही देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड एक्स स्क्वायर। और ये पावर 4 या फिर पावर अगर पावर 2n टाइप में हो, पावर अगर इस फॉर्मेट में हो तो ये हमेशा ही वैलिड रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर इसे वो बना देगा। और ओड अगर पावर 3 हो, जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू मोड एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू मोड एक्स क्यूब, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्स नेगेटिव पे ये नेगेटिव बाहर फेंकता है, यहाँ बाहर आता है। यहाँ क्या होगा? यहाँ अगर एक्स नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ की बात करूं तो अगर x नेगेटिव हुआ तो मोड उसे पहले पॉजिटिव बना देगा और उसका क्यूब करने पे फिर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और यहाँ क्या होगा? पहले नेगेटिव आएगा। ये दोनों चीजें तो खैर सेम रहती ही हैं हमेशा। तो पहले नेगेटिव फिर उसका क्यूब, तो वो नेगेटिव ही रहेगा, और फिर उसका मोड ले लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें तो सेम है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो गाइज ये था ऑल अबाउट मोड। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस या जो भी टाइप की क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हम छोड़ चुके हैं या जो हम मतलब इस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे की चीजें सीखनी है, वो हम धीरे धीरे विद चैप्टर्स कवर करते रहेंगे। तो गाइज आई होप आपको मॉड्यूलस का उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, हाउ इट वर्क्स, वो काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, और उसका यूज क्या है, ये सब समझ आ गया होगा। तो गाइज आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।